यस्य गुणमदाय पूर्णमेवाविष्यते। ओम श्री आत्माराम पूर्णकाम सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सभी आत्मा। तो प्रभु के नाम लेना सहारा मिलेगा। हरि के नाम ले लो किनारा मिलेगा। गुरु के नाम ले लो इशारा मिलेगा। गुरु के नाम ले लो इशारा मिलेगा। पीछे पीछे आइए हम लोग कीर्तन गा रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं। जरा ईश्वर पर गौर करें आप लोग। ईश्वर का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। तो ईश्वर पर गौर करें कि ईश्वर ने क्या चीज बनाया है। इस प्रकृति में, इस धरती पर ईश्वर फूल भी बनाए हैं और कांटे भी बनाए हैं, रात भी बनाए हैं और दिन भी बनाए हैं, छोटा भी बनाया है और बड़ा भी बनाए हैं। सबका अपना अपना महत्व होता है। चींटी भी है, हाथी भी है, मोर भी है, कौवा भी है, कोयल भी है। कोयल बड़ा सुंदर गाती है भाई, और कौवा भी है। लेकिन कोयल से प्रभु का दर्शन नहीं होता है, लेकिन काग घुसुंड से प्रभु का दर्शन। अरे प्रभु जी आप गौर कीजिए, संगीत में उतरे हैं। संगीत का अर्थ क्या होता है? संगीत परम शांति में जो गति करता है, परम शांति की ओर जाता है, परम शांति में इंटर करता है, परम शांति को प्राप्त करता है, उसे गलती काटिएगा तुम्हारे। तो शांति कहां है भाई? सबको समेटने में शांति है, सबको साथ लेकर चलने में शांति है। हम कहते हैं अज्ञान से भ्रम होता है, अज्ञान से भ्रम होता है, भ्रम से भेद होता है, भेद से भय होता है, और भय से अशांति होती है, और शांति से जीवन छोटा है, कलयुग पहुंच जाता है। और सही तो परम ज्ञान का चीज है भाई। एक बार की बात कथा कहे थे आप लोगों को कि जो तानसेन बहुत अच्छा कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार। अकबर बोला कि भाई उनके दरबारी के भी थे तानसेन, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरु तो और अच्छा गाते होंगे, याद है? भूल गए आप लोग? फिर से कह दें, छोड़ दें, तुम्हारे गुरु बहुत अच्छा गाते हैं। बोले हाँ मारे हमारे गुरु तो अच्छा गाते हैं। अब तुम इतना अच्छा गाते हो, राग गाते हो, भीमपलासी गाते हो, बागेश्वरी गाते हो, यमन राग गाते हो, मालकुस गाते हो। मालकुस कब यानी जब पहन चले मिलाओ, वो मालकुस राग है। तुम्हारे गुरु तो इससे अच्छा राग गाते होंगे। हम हमारे गुरु गाते हैं, तो चलो जरा अपने गुरु का दर्शन करा दो। मुसलमानी शासन था। तानसेन बोले ठीक है, हमारे गुरु के पास चलना हो तो ठाट बाट उतरना हो, कि ठाट बाट में नहीं चलना है। हमारा कहने का अर्थ है कि प्रकृति में सब समेटा हुआ रहता है। अभी हम बोले हैं कि जब जैसन तब तैसन, प्रकृति पर मिलना चाहिए। ठीक है, चले गए। अकबर अपना ठाट बाट उतार दिए, गए। उनके गुरु थे हरिदास जी, आप जानते होंगे। तानसेन गुरु थे हरिदास जी, जंगल में रहते थे, किनारा रहते थे।
वहां गए लोग पैदल पैदल, गुरु को आदेश भी नहीं देना है कि महाराज गाकर सुनाइए। हम तो आपस में कह देते हैं, बाबा को आदेश देते हैं गाइए गाइए, ये गड़बड़ बात है, गाइए, आदेश नहीं देना है। तानसेन गए, बोले कि महाराज हारमोनियम कहाँ है? अरे वहां हारमोनियम है, लाओ। वो लाए हारमोनियम, जिसे हम उल्टा सीधा बजाते हैं, तो आता नहीं है, उल्टा सीधा बजाने लगे। गुरुदेव कहे कि तुम यही सिखाए हैं, हम हमारे बाबा बैठे हैं, तुम यही सिखाए हैं? अरे तुमको तो मालकोसरा सिखाए हैं, बागेश्वरी सिखाए हैं, हेमंत सिखाए हैं, किन सिखाते हो? दो। वो लेकर गाने लगे। कौन? गुरु जी, हरिदास जी गाने लगे। जैसे ही संगीत शुरू की है तो हिरण भी आ गया और बाघ भी आ गया। देखिए प्रकृति का विविधता, कोयल भी आ गई, कौवा भी आ गया, चूहा भी आ गया, सांप भी आ गया, सब लोग आकर सुने। संगीत खत्म हुआ, इतना काम था, वो लोग चल दिए। रास्ते में अकबर पूछा कि तुम्हारे गुरु अच्छा नहीं गाते, तुम बड़ी सुंदर गाते हो। इन लोगों किसी आउं टाउं गा रहे थे, फिर भी वहां पर बाघ आ गया, मोर आ गया, चूहा आ गया, सर्प आ गया, अब तुम गाते हो तो भाई राग तो अच्छा होता है। तानसेन बोले महाराज हम आपको खुश करने के लिए गाते हैं, आपसे वाहवाही लुटने के लिए गाते हैं, आपको अच्छा लगने के लिए गाते हैं, आप अपने आप को बड़ कहाने के लिए गाते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव तो उनके लिए गाते हैं। तो जो उनके लिए गाएगा उसके बाद तो देखिए एक हम लोग का समाज है, समाज का होता है जब जिस तब किसी तब तो समेट लेना चाहिए। इसमें से है कि बागीचे में क्या होता है, आम भी होता है, गुलाब भी होता है, बबुल भी होता है ना, कांटा भी होता है, फूल भी होता है, लेकिन सबका मिलने से खूबसूरती बढ़ जाता है। खाली गुलाब अच्छा लगेगा, खाली कांटा कटाच का अच्छा लगेगा, प्रकृति सब कुछ समेट लेता है। ऐसा ही कहानी है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति, ये भी सुनाए होंगे आप लोगों को, एक व्यक्ति का शादी हुआ। शादी, पति पत्नी डोली में जा रहे थे, रास्ते में एक मुसहर भाई जो थे वो इसी दोपहरिया में चना बीन रहे थे ढेला में। राजा देखे तो बोले कि बड़ा कष्ट है, देखो नहीं दोपहरिया में चना बिना कैसे बीनता होगा। तुरंत लड़की उतर दी कि जब नहीं तब तब पैसा। राजा बोला कह रही अपने जवान लड़ा रही हमसे, अभी तो घर पहुंची नहीं, अभी तो रास्ते में हम लोग हैं, और रास्ते में जवान लड़ा दी कि घर जाकर क्या करेगी। जब आगे आंख दिखाने लगी कि घर जाकर क्या करेगी, उसको राजा ने वहीं उतार दिया। वो दुल्हा साहब जो थे उस लड़की को वहीं पर उतार दो। बोले कोई बात नहीं, ठीक है आप उतार दीजिए। राजा चला गया। लड़की उस मुसहर के पास गई, बोले कि आप हमारा बात सुनेंगे भैया, हमारा बात सुनेंगे? हाँ हाँ कहो सुनेंगे। तो पहला बात हमारा ये है कि आप हमको अपना बहन बना लीजिए और आप हमारा भाई बन जाइए। बोले हाँ ठीक है बन गए। तो हमारे कथनानुसार आपको चलना होगा। बोले हाँ चलेंगे। देखिए एक बार हम सुनाते हैं आप लोगों की, दुनिया का कोई इंसान गरीब नहीं होता है। आज संसार में दो जातियां हैं, एक गरीब एक अमीर। अमीर अपने आप को बड़ा समझता है, गरीब तो गिरे रहता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया कोई इंसान गरीब नहीं होता है। नियत से विचार बनता है, विचार से ज्ञान बनता है, ज्ञान से व्यवहार बनता है, और व्यवहार से दुनिया को इंसान अमीर बनता है। गलती कर दिया आपको, नहीं बात गलत बोल रहे हैं। नियत से विचार बनता है, विचार से ज्ञान बनता है,
ज्ञान से व्यवहार बनता है और व्यवहार से दुनिया को इंसान महान बनता है। आज व्यवहार इतना सुंदर है कि हम लोग एक जगह जुट जाते हैं, कुछ गा लेते हैं, हमारे बाबा इतने अच्छे कलाकार चले आते हैं, कुछ सुना देते हैं, ये व्यवहार का चीज है। हीरा जी बुला देते हैं तो ये व्यवहार का चीज है। तो इसके अंदर बड़ा बुरी बात है, नियत शुद्ध है। यदि नियत गड़बड़ हो तो नहीं जुट पाएंगे। तो लड़की समझाती है कि देखो, नियत से विचार बनता है, विचार से ज्ञान बनता है, ज्ञान से व्यवहार बनता है और व्यवहार से आदमी अमीर बनता है। तो अपना नियत शुद्ध करो। उस चना बीनने वाले को दिल में लग गया और वो बात बदलने लगा, व्यवहार बदलने लगा, समय का चेंजिंग हुआ, वो अमीर बनने लगा। कुछ देर बहुत काफी बड़ा अमीर बन गया, बहुत बड़ा वो अमीर बन गया। आप लोग देखे होंगे, यहीं पर कुश्ते में बहुत छोटे लोग हैं, बहुत बड़ा आदमी बन गया, आप लोग देखे होंगे। तब लड़के बोले कि देखो, हमारा शादी करना है, तुम्हारी बहन है ना, अब जाओ उस राजा के पास, जानती थी, उसी राजा के पास जाओ। गया, अमीर व्यक्ति, हर बार में देखा भी राजा है, भी अमीर व्यक्ति है। बात पक्की हुई, शादी हुआ। शादी हुआ तो ये बोल दी लड़की कि देखिए, आप तो आएंगे, शादी के बाद भाग जाता है और आपको हम बेड लगाएंगे और बेड के नीचे एक छोटा सा चना डाल देंगे, और बेड लगेगा 5 तोशक करता था, 6 को 7 को। आप कहिए कि भाई तुमको नींद नहीं आ रहा है, कुछ गड़ रहा है। चलिए भाई ठीक है, वैसा ही हुआ। बड़ा कुछ गड़ रहा है भाई। राजा वाले कह रहे नौकर तो हटाओ इसको, क्या लगा इसमें, झाड़ा, कुछ नहीं मिला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब 5वां 6वां में झाड़ा गया तो चना नीचे गिरा। वो राजा जाकर बोला उस लड़की से कि आपके भैया बहुत सुकुमार है ना जी, 7 तोशक के नीचे एक चना था और उनको गड़ रहा था। 7 तोशक के नीचे एक चना था और वो चना उनको गड़ रहा था, वो भारी सुकुमार है। लड़की बोली कि वही भाई है जो चना को बीन रहा है, वही भाई है जो चना ढेला में। कहने का अर्थ है कि प्रकृति है, इसमें तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। अब प्रभु का नाम ऐसा मिठास है कि जब कावा ने लिया तो प्रभु को पा गए। तो हम लोग भाई सलाह देखते हैं। अभी बाबा गाय हैं, सदन कसाई था, गणिका वेश्या थी, सुगा पढ़ावत गणिका तर गई, सुगा पढ़ावत गणिका तर गए सदन कसाई। वो लोग सुगा को पढ़ा रही थी, लेकिन ऐसा है कि जैसे इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। नक्षत्र जो है वो आता रहता है, बहुत अच्छा बताते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। प्रभु के नाम ले रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा आएगा, उस समय में जब ले लेंगे तो आपको जीवन मुक्ति होना निश्चित होता है। कहिए कैसे, कौन नक्षत्र मान लेंगे भाई, कब देख लेंगे हम नक्षत्र, कहां है वो, प्रश्न होता है। एक छोटी सी घटना बता रहे हैं। एक व्यक्ति को सांप काट दिया, मुसहर को मान लीजिए, और वो जड़ की खोज में गया। जाते जाते कुछ दूरी पर ही वो गिर गया, सांप का विष भाई आ गया और वो चल नहीं पा रहा था। वो हाथ आगे की ओर बढ़ा दिया। कुछ चरवाह लोगों ने देखा, ये सच्ची घटना है, ये नहीं हम बनाकर बना रहे, कहीं पढ़े, इसको सच्ची घटना जो लोगों से बताया बता रहा है। लोगों ने क्या काम किया कि घास नोच नोच कर उसको डालने लगा, सुंघाने लगा। 1 कट्ठा का, 2 कट्ठा का, 3 कट्ठा का, 5 कट्ठा का, जैसे 8 कट्ठा का घास नोच करके और उसको सुंघाया। और जैसे वो जड़ी सूंघा, वो खड़े उठ करके बैठ गया। सेम वही बात है, प्रभु का नाम लेते 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 दिन 24 घंटा ले रहे हैं,
या 10 साल ले रहे हैं, 20 साल ले रहे हैं, जीवन भर ले रहे हैं, तो समय कैसा गुजरेगा कि वो जड़ की तरह आपको लग जाएगा, और जब लग जाएगा तो आपका जीवन समझ जाएगा। बोले श्यामपति रामचंद्र की। तो यहीं पर दुआ प्रभु के नाम ले ले। श्री राम जय राम